अस्सलाम वालेकुम बेटा। यूनिट 1 हम पढ़ चुके हैं और कल हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1 और 2 की थी और आज बारी है एक्सरसाइज 3 की। एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 6 खोलिए और उसमें देखिए एक्सरसाइज 3 में हमसे ये कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू हैं और उनके सामने टी लिख दीजिए और जो फॉल्स हैं उनके सामने एफ लिख दीजिए। और ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये यकीनन ज़ाहिर बात है हमारे ये टेक्स्ट से ही हैं, हमारे लेसन से ही हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है बासित एंड राहील स्टडीड इन द सेम स्कूल। बासित और राहील दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और ये ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व किया गया है और आपको बताया गया है कि बाकी भी इसी तरह करने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दे लव प्लेइंग इनसाइड द हाउस। वो दोनों घर पे खेलने को पसंद करते थे, यानी राहील और बासित इनसाइड द हाउस खेला करते थे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि बासित और राहील जो थे वो दोनों घर के बाहर क्रिकेट खेला करते थे और सैर के लिए जाया करते थे। इसलिए इस स्टेटमेंट के सामने हम एफ लिखेंगे। अगला जो स्टेटमेंट है वो हमारा है बासित नेवर हेल्प्ड राहील। बासित कभी भी राहील की हेल्प नहीं करता था। तो ये भी फॉल है क्योंकि हमारे चैप्टर में जो पैराग्राफ 2 में दिया हुआ है उसके हिसाब से जो बासित है वो हमेशा राहील की मदद किया करता था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है राहील वाज गुड एट क्लाइंबिंग ट्री। जो राहील है वो दरख्त पर चढ़ने में माहिर था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसके सामने हम टी लिखेंगे। राहील इसलिए दरख्त पे चढ़ने पे माहिर था क्योंकि उनके घर में बड़ा सा दरख्त था जिस पे वो बचपन ही से चढ़ने की प्रैक्टिस किया करता था, इसलिए वो दरख्त पर चढ़ने का माहिर था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो नंबर 5 पे है वो ये है कि दे वेंट टू द फॉरेस्ट बिकॉज दे एंजॉयड नेचर। वो जंगल में जाया करते थे या जाते थे क्योंकि वो नेचर लवर थे, उनको नेचुरल चीज़ें पसंद थी। तो बिल्कुल ठीक, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे वर अटैक्ड बाय अ बियर। रीछ ने उन पर हमला किया, बियर ने उन दोनों पे हमला किया। बियर ने उन पे हमला नहीं किया था, वो सिर्फ उनके सामने आया था और जिसके नतीजे में जो राहील है वो दरख्त पे चढ़ गया था और बासित ज़मीन पे सांस रोक के लेट गया था। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे एफ। अगला स्टेटमेंट जो नंबर 7 पे है वो ये है कि बोथ बासित एंड राहील क्लाइम्ड अप अ ट्री व्हेन दे सॉ अ बियर। बासित और राहील दोनों दरख्त पे चढ़ गए जब उन्होंने बियर को देखा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि जो राहील था वो तो दरख्त पे चढ़ गया था, जबकि बासित को दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था, तो वो ज़मीन पे सांस रोक के लेट गया था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, इसलिए हम इसके सामने एफ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बियर डिडंट हर्ट बासित। जो बियर है उसने बासित को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, वो इसलिए कि जब बासित सांस रोक के लेट गया और बियर उसके पास आया तो उसने देखा और उसने समझा कि बासित डेड है, डेड बॉडी है, मर चुका है, तो उसने उसके साथ कुछ नहीं किया बल्कि उसको सूंघा और वापस चला गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है कि बासित पर बियर ने कोई हमला नहीं किया, उसको बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं किया। नंबर 9 पे है राहील सेव्ड हिज फ्रेंड फ्रॉम द बियर। राहील ने बियर से अपने फ्रेंड को सेव किया। बिल्कुल गलत, राहील ने अपने फ्रेंड को सेव नहीं किया बल्कि वो खुद दरख्त पे चढ़ गया था और दोस्त को हालात के और बियर के रहमो करम पे छोड़ दिया था, इसलिए ये फॉल्स है। और फिल इन द ब्लैंक्स में जो सामने जगह दी हुई है वहाँ पे हम एफ लिखेंगे। जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि बासित एंड राहील रीच देयर होम सेफली। बासित और राहील दोनों अपने घर बखैर आफियत सही सलामत पहुँच गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि बासित और राहील दोनों अपने घर खैरियत से पहुँच गए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसके सामने हम
टी लिखेंगे क्योंकि ये ट्रू है। आज हमने की है एक्सरसाइज 3। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको समझेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। इंशाल्लाह जो अगली एक्सरसाइज है नंबर 4 पे, उसको हम कल करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।